औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ाज़ के मतलब। उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो भाई काफ़ी पूछ रहे हैं कि डिग्री के साथ वीज़ा मिल सकता है। अगर नॉर्मल नहीं मिल रहा तो डिग्री के साथ हम अटेस्टेड डिग्री करवा के उसके साथ वीज़ा ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कौन सी डिग्री चाहिए, तो इस बारे में बात करेंगे वीडियो में। दूसरा, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा वीज़ाज़ के मतलब कि तकरीबन को 2 बंदों के वीज़े निकले हैं फ्रेशर के। वो कैसे निकले हैं वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन एक चीज़ क्लियरली मैं बता दूं कि जो ये तरीका हुआ है ना, इस तरीके में 100% नहीं है। जिन बंदों से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये मतलब कंपनीज, एक दो कंपनीज का ये कहना है कि इसमें 100% नहीं है। निकल आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये भी हो सकता है कि वीज़ा ना निकले, रिजेक्ट भी हुए हैं वीज़े। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखनी है। जो मैं दूसरा तरीका आपको बताने लगा हूँ कि जिस तरीके से 2 वीज़े निकले हैं। अभी आते हैं हम पहले टॉपिक पर। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। तो आते हैं जी हम पहले टॉपिक की तरफ कि जी पहले टॉपिक पर कि डिग्री के साथ वीज़ा मिल सकता है या नहीं। डिग्री के साथ अगर असल छोटे से लफ्ज़ों में, थोड़े से लफ्ज़ों में बात की जाए ना, सीधी सीधी, तो ये है कि डिग्री की ड्राइवर के वीज़े के लिए ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास 1 डिग्री है, आपके पास 10 डिग्री हैं, आपके पास 50 डिग्री हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने टेस्ट करवाई हैं नहीं करवाई, साथ में लगा के जमा करवा दी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका ड्राइवर का वीज़ा है। डिग्री वहाँ कामयाब है जहाँ पर आप किसी कंपनी का उस डिग्री के लेवल का वीज़ा लेते हैं, जैसे मैनेजर, सीईओ, मतलब कि जो उस डिग्री की, जहाँ पर आपको वो डिग्री की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, डिग्री की वहाँ ज़रूरत है, वहाँ डिग्री काम करेगी। ड्राइवर का वीज़ा लेने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं। आप बेशक 10 डिग्रियाँ भी साथ लगा दें, आपका वीज़ा नहीं निकलेगा, अप्रूव नहीं होगा। डिग्री का मतलब ही नहीं है इसके साथ ड्राइवर के। जब इसकी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है तो वहाँ डिग्री का क्या करेगी। हुआ भी है, एक दोस्त ने वीज़ा जमा करवाया भी है डिग्री टेस्ट करवा के, लेकिन वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया ड्राइवर का, क्योंकि ये ड्राइवर का वीज़ा है, यहाँ पर डिग्री की ज़रूरत ही नहीं। जब ज़रूरत ही नहीं तो फिर आप बेशक वो एक समझ लेंगे नॉर्मल पेपर की तरह पड़ा हुआ है साथ। अब 10 डिग्रियाँ लगा दे साथ, कोई फ़ायदा नहीं उनका। ड्राइवर का वीज़ा डिग्री हो या ना हो, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। एक चीज़ तो हो गई ये डिग्री वाली क्लियर। ठीक है, जब डिग्री की ज़रूरत ही नहीं तो इससे आगे बस ये चीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाती है कि कौन सी चाहिए। जब चाहिए ही नहीं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी हो ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं ड्राइवर के वीज़े के लिए। ठीक हो गया। आगे आ जाएं दूसरी तरफ। जो मैं बात कर रहा था कि वीज़ा, जो वीज़े निकले हैं, अभी और भी 1-2 वीज़े जमा करवाए हुए हैं, उनकी अपडेट भी इंशाल्लाह देखते हैं 2-4 दिनों में आ जाएगी। उसके लिए उस पर भी मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि वो वीज़े निकलते हैं या नहीं। एक तो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डिग्री के साथ, एक चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ आ गई, एक वीज़ा निकला भी है फ्रेशर का, 2 कैले निकले हैं। ठीक है, वो कैसे निकले हैं वीज़े, वो वीज़े ऐसे निकले हैं, और एक कंपनी ने भी ये कही है बात हमसे कि वो ये वीज़ा निकलने का भी कंपनी की तरफ से आई है अपडेट, एक कंपनी की तरफ से, कि बंदा यहाँ पर विज़िट पे, यहाँ पर था विज़िट पे, ठीक है, उसका वीज़ा अप्लाई किया गया है तो उसका वीज़ा निकला है। अभी उससे आगे एक बंदा यहाँ पर पहले रह के गया हुआ है, 2020 का लगा लें, 21 का लगा लें, 19 का लगा के छोड़ के चला गया हुआ है। ठीक है ना, उस बंदे का वीज़ा डिग्री के साथ अप्लाई किया है, वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। दोबारा फिर कंपनी ने उसका वीज़ा अभी और तरीके से जमा करवाया हुआ है, देखते हैं वो निकलता है या नहीं। तो ये कुछ चीज़ें आई हैं सामने के विज़िट पे। एक कंपनी का में हमने भी एक बंदे के वीज़े के लिए, दोस्त के लिए पूछा था, उन्होंने भी यही कहा कि डायरेक्ट तो मतलब ऐसे वीज़ा नहीं निकल रहा। वो बंदा पहले यहाँ पर रह के गए हुए हैं, कुछ साल पहले चले गए थे,
लाइसेंस उनके पास है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे वीज़ा नहीं निकल रहे, वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। हाँ, उस बंदे को विजिट पे बुला लें यहाँ, उस कंपनी ने ये कहा है विजिट पे बुला लें यहाँ तो उसका वीज़ा निकल आएगा। 99.9% वो कह रहे हैं, लेकिन वो जो 99.9% के ऊपर जो 0.01 पॉइंट बचता है ना, मैं उसकी बेस पे आपको कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि वीज़ा ना निकले, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि इस तरीके में कंफर्म नहीं है 100%। आप लोग विजिट लेंगे, उस पर पैसे लगाएंगे, टिकट करवाएंगे और सारा कुछ करने के बाद आके यहाँ वीज़ा ना निकले तो बद्दुआओं का हकदार कौन होगा? मैं इस वजह से मैं क्लियरली ये बात कह रहा हूँ तीसरी दफ़ा इस वीडियो में, और शायद 1-2 बार और कह दूंगा वीडियो ख़त्म होने तक, कि ये 100% नहीं है कि आप विजिट पे यहाँ आ जाएंगे और आपका लाजम लैमोजीन कंपनी का वीज़ा निकल आएगा ड्राइवर का। ये 100% बात नहीं है, इसमें गुंजाइश है। अभी जो 1-2 वीज़े निकले हैं वो निकले इसी तरह हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ रिजेक्ट भी हो रहे हैं, ये नहीं कि सारे वीज़े निकल रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये नहीं हो कि मतलब मुख्तसरन बात कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, ठीक है ना। बस मुझे अगर मेरी वजह से किसी का होता है तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है आगे के मामलात। अल्लाह ताला अपना करम फजल और अपनी रहमतें फरमाए। इस वजह से मैं क्लियरली आपको कह रहा हूँ कि ये 100% तरीका नहीं है कि 100% ही आपका वीज़ा निकल आएगा। ये इसमें कोई 100% वाली बात नहीं है। इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करना है, जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। इस तरीके से वीज़े निकले हैं, 2 वीज़ों की मेरे पास अपडेट्स आई हैं कि निकले हैं इस तरीके से, लेकिन ये विजिट पे आके, लेकिन ये 100% तरीका नहीं है कि 100% नहीं है इसमें कि वीज़ा लाजम ही निकलेगा, ठीक है ना। बाकी ये एक चीज़ ज़रूर है, इसमें खुशाइंद कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वीज़े की अपडेट्स आ रही हैं कि निकल रहे हैं रनिंग में थोड़े थोड़े, को एक की कहीं से आ गई, कोई एक की किसी कंपनी से, ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। ये एक खुशाइंद बात है, ठीक है ना, जो मतलब कि इंतज़ार कर रहे हैं वीज़ों का। बाकी एक अलहदा मैंने वीडियो बनाई है, शायद या तो आपने देख ली होगी या इसके बाद देखेंगे, उसमें मैंने यही बात कही है कि मतलब डिटेल वाइज आपको समझाया कि अभी जो मार्च 2024 की कंडीशन चल रही है इसके मुताबिक अभी फौरी तौर पे वीज़ा लेके आ जाना चाहिए या कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए अगर वीज़ा मिलता भी है तो। वो वीडियो इंशाल्लाह डिटेल वाइज आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। और हमारी तरफ से जो बरादराना मशवरा है वो भी उसी में है कि आपको अभी क्या करना चाहिए, डिटेल वाइज मैंने एक वीडियो बनाई है। तो ये चीज़ें हैं कि इस तरीके से वीज़ा निकले हैं। 2 वीज़ों की मेरे पास अपडेट आई हैं, लेकिन मैं चौथी या 5वीं दफ़ा ये बात कर रहा हूँ, ये तरीका 100% नहीं है। अगर किसी बंदे ने विजिट पे आना है तो उसने अपनी ज़िम्मेदारी पे आना है, हमारे कहने पे नहीं आना, ठीक है ना। ज़िम्मेदारी तो वैसे ही आ गई, पहले ही आपकी है, हमारी नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ुबान की वजह से भी किसी का नुकसान हो, ठीक है ना। मैं इस वजह से बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से वीज़े 1-2 निकले हैं, लेकिन ये 100% नहीं है। ये आपकी किस्मत काम भी कर सकती है, अल्लाह का आपका वीज़ा निकल भी सकता है अगर किसी कंपनी से यहाँ आके कनेक्ट करके वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि रिजेक्ट भी हो सकता है, ये आपकी किस्मत है, ठीक है ना। तो अगर कोई आजमाना चाहता है वो आजमाए, अगर कोई सेफ साइड चलना चाहता है तो वो ऐसा काम नहीं करे, विजिट पे नहीं आए, इंतज़ार करे, जैसे ही आगे मुकम्मल नॉर्मल कोई चीज़ होती है उसके हिसाब से करें जो भी करना है, ठीक है ना। बाकी 1-2 भाई के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, वो कह रहे हैं यार नहीं आओ, हालात काम ये जो, वो सारी बातें किसी की गलत नहीं कहते, क्योंकि काम है ही स्लो। ज़्यादा परेशान वो बंदे हो रहे हैं जो नए हैं इस दफ़ा, क्योंकि सीज़न चला ही नहीं। तो अक्सर तो नया बंदा सीज़न में रेडी हो तो वो उसको ज़्यादा मसला नहीं बनता, लेकिन इस दफ़ा काम की वो नोयत बनी नहीं। जो भी उसका रीज़न हो पीछे वो छोड़े, एक अलहदा मैटर है, लेकिन इस दफ़ा काम की वो नोयत नहीं बनी। उसकी वजह से जो है ना, ये बात हकीकत है कि नए जो बंदे हैं उन्हें ज़्यादा मुश्किल, मेरे साथ काफ़ी दोस्तों का रब्ता है, तो नए बंदों को काफ़ी मुश्किल का सामना हो रहा है। ये इसमें जो है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब के हालों पे करम फरमाए। जो पुराने बंदे अपनी गाड़ियों वाले हैं उनकी थोड़ी गुंजाइश निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने पैसे कंपनी को थोड़े देने होते हैं मंथली, तो जितनी भी ऑप्शंस हैं बाकी सैलरी, कमीशन या कंपनी की गाड़ी ठेके पे, उन सब से कम देने पड़ते हैं अपनी ज़ाती गाड़ी पे पैसे मंथली।
इसकी कम बनती है, तो इसकी वजह से उन्हें गुंजाइश थोड़ी निकल आती है। अगर मतलब कि नॉर्मल भी टारगेट हो उनकी थोड़ी बहुत बचत निकल आती है, साथ में उनकी गाड़ी की भी मंथली जा रही है। उनको एक मिसाल के तौर पे अगर 3 साल तक वो सही तरीके से नहीं भी कमाते, खर्चा भी चलाते रहते हैं, तो 3 साल के बाद जो उन्होंने एक मिसाल के तौर पे अभी तो 50 लाख तक चली जाती है गाड़ी, तो वो 1 करोड़ के करीब तो हो जाएगी 3 साल के बाद। वो 50 लाख उनकी 3 साल की बचत है अगर वो अपनी गाड़ी भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बस मामला ऐसे चल रहे हैं, आगे देखते हैं किस तरफ जाते हैं। जैसे इंशाल्लाह को नहीं आई अपडेट, मैं एक तो वीज़ा और भी जमा हुआ है, तो उनकी भी जैसे ही अपडेट आएंगी ना कि वो निकलते हैं, यानी एक जो रिजेक्ट वीज़ा हुआ था वो दोबारा जमा करवाया है। हमारे एक दोस्त हैं बड़े प्यार वाले, मोहब्बत वाले, वो अक्सर वो अपडेट देते रहते हैं, उनको पार्टनर चाहिए, तो उनका एक वीज़ा वो दोबारा जमा करवाया गया है। देखते हैं वो निकलता है नहीं, वो भी अपडेट हमारे पास आएगी सारी, क्या बनता है अल्लाह खैर करेगा। दुआ है कि वो निकले जी, उनकी वो जो पार्टनर की परेशानी है हल हो। तो ये कुछ वीज़ा के बारे में अपडेट थी। बाकी चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।